क्या जो आरएसएस है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल था, है और रहेगा। किस तरीके के संबंध अभी दोनों के बीच? इसलिए जब संवाद होता है तो नाना प्रकार के मत आते हैं, वो मतभेद नहीं है। एक विवाद जरूर छिड़ा है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर है। बहुत उत्पीड़न भी हुआ और उनको उत्पीड़न भी राजनीतिक सहना पड़ा। इसलिए वो पार्टी से ही नहीं बल्कि सरकार से भी बेदखल किए गए और उनको हर तरह से राजनीतिक हराने के प्रयत्न भी हुए। में विरोध प्रदर्शन भी उनके खिलाफ काफी किए गए थे, पुतले तक फूके गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार की हिंसात्मक बातों का विरोधी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। महान देशभक्त डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना भी की थी। उन्होंने ही प्रचारक की परंपरा की शुरुआत भी की थी। संघ के प्रचारक अविवाहित ही रहते हैं, इसलिए पहली ही शर्त बहुत कठिन है, मगर देश के प्रति समर्पित तमाम ऐसे लोग हैं जो सहर्ष प्रचारक बनने को तैयार रहते हैं और अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? आरएसएस की विचारधारा क्या है? आरएसएस का मूल मंत्र क्या है? इन्हीं सब सवालों के साथ आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार जी से। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। आपका चैनल देश हित में, समाज हित में सदा काम करता रहे, इसके लिए शुभकामना करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन शुभकामनाओं के लिए। देखिए सर, आज जो मैं शुरुआत अपने सवालों से करने जा रही हूँ वो आप ही के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ मेरे सवाल रहने वाले हैं, ताकि दर्शकों को कुछ एक कहते हैं कि क्लैरिटी आपके संघ के बारे में मिल सके। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आरएसएस के बारे में यहाँ जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आरएसएस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मूवमेंट के 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। जी सर। संघ पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता और मानवता के रूप में पहचाना जाता है। जी। लाखों लाख सेवा कार्य, हजारों हजार शिक्षा संस्थान, अनेक रास्तों से समाज का संगठन और जागरूकता करना, जी। छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान हो, दंगा मुक्त हिंदुस्तान हो, नारी के शोषण का नहीं सम्मान का हिंदुस्तान हो, प्रदूषण नहीं पर्यावरण वाला हिंदुस्तान हो, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उनको धिक्कारना नहीं बल्कि उनको ममता पूर्ण सहयोग देने वाला हिंदुस्तान बने। जी। इसलिए हजारों लाखों स्थानों पर शाखाओं के रूप में और विश्व के अनेकानेक देशों के अंदर भी शाखाओं के रूप में आज संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू स्वयंसेवक संघ के रूप में जाना और पहचाना जाता है। जी। जिसका मकसद है कि इस देश के अंदर की कुरीतियों में से निकलकर और समाज सद्गुणों की तरफ लेकर अच्छा बने, देश को शिक्षित, विकसित, समर्थ देश बनाए और उसी के साथ साथ विश्व के अंदर भी युद्ध मुक्तता और हिंसा से मुक्ति का रास्ता दिखाए। जी। इसी के साथ साथ देखिए सर, आप अपने संघ के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और हमने काफी जो पढ़ा है, सुना है कि जो आपका संघ है वो नौजवानों को भी काफी ज्यादा आकर्षित करता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, संघ हमेशा नित्य नूतन रहता है, क्योंकि इसमें बाल्यकाल से नहीं शिशु काल से व्यक्ति शाखा में आता है। उसका शारीरिक होता है ताकि शरीर हरिष्ट पुष्ट, निडर और सुडौल रहे। उसकी कुछ
चर्चा, गीत, सभाएं, गोष्ठियां होती हैं और जिसके कारण उसका बौद्धिक विकास हो, उसको जाति से, पंथ से, भाषा से, दल से और विविधताओं से में एकता के रूप में वो मिलकर चले, इसलिए इस एकता के सूत्र पर काम करता है जी ताकि जीवन के अंदर उसकी एक ठोस भूमिका बने जी कि उसने सबको जोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से संघ आज ये काम करते करते एक विराट रूप के अंदर भारत में और विश्व में दिखाई देता है। जी देखिए सर, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही आपने बातचीत के दौरान ये बताया था कि आरएसएस को पूरे अब 100 साल होने वाले हैं 2025 में, उसको लेकर जो कार्यक्रम होने वाले हैं, अभी से क्या तैयारियां चल रही है? ऐसा है, अभी जो प्रथम चरण है उसमें संघ संगठनात्मक, संघ स्वयं सेवक के गुणात्मक विकास हो, इसके लिए प्रयत्न है। इसलिए हजारों से लाखों स्थानों पर गतिविधियां पहुंचे और लाखों से करोड़ों में स्वयं सेवक और समर्थक बने। हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर जो संस्थाएं हैं वे कीर्तिमान बनाकर खड़े हों जी, ताकि देश के अंदर एक सतत जो जागरण होना चाहिए वो हो। इसलिए इस समय संगठनात्मक गतिविधियां करते हुए अगले वर्ष जब हम 100 वर्ष पूर्ण पार करके होंगे तो समाज में उस मूल आधार पर खड़े होकर कैसे एक नए परिवर्तन की उम्मीद के साथ संघ कदम बढ़ाए ताकि एक विकसित, शिक्षित, समर्थ और सुरक्षित भारत बनकर दुनिया में अपनी भूमिका निभा सके। इसलिए उसके अंदर सर्व समाज में, चाहे जाति उपजातियों के रूप में हो, चाहे पंथों उपपंथों के रूप में हो, चाहे भाषा बोलियों के रूप में हो, चाहे दलों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के रूप में हो, सबको दिशा देते हुए वह आगे बढ़े, इस रूप से कार्यक्रम होंगे। जी, तो आरएसएस जो है अपनी शाखा बढ़ाने के लिए अभी तक और क्या-क्या प्रयास कर रहा है? मूल तो है कि शाखा है तो सब कुछ है, इसलिए शाखाएं बढ़ेंगी, स्वयं सेवक की गुणवत्ता भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्वयं सेवक भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्वयं सेवक और शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे ही कार्य तेज गति से विस्तार भी करेगा और उसका प्रभाव भी समाज में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मौलिक ढांचा वह उसका इस प्रकार का तैयार हो ताकि मौलिक परिवर्तन को सहज सरल, बिना किसी टकराव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के समाज में लाया जा सके। जी, इसी के साथ साथ देखिए आरएसएस की जैसे बात चल रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस किस तरह का भी कार्य कर रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय क्षेत्र में, महाविद्यालय क्षेत्र में सैकड़ों में संस्थान हैं और स्कूल की प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन से लेकर 12वीं तक के शिक्षा संस्थान हजारों हजार के रूप में हैं। कह सकते हैं कि भारत का इस समय संस्कार युक्त शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और संघ के स्वयं सेवकों के द्वारा चलने वाले शिक्षा के संस्थान, शिक्षा की संस्थाएं हैं। शायद लगभग एक प्रतिदिन सिंगल टीचर स्कूल के रूप में 1 लाख से अधिक शिक्षा संस्थान है और सैकड़ों से हजारों के बीच में और नर्सरी से लेकर और हायर सेकेंडरी तक, सीनियर सेकेंडरी तक के शिक्षा संस्थान है जी। तो इस प्रकार का और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के भी काफी बड़े संस्थान आज संघ के हैं और इस पर जिसके अंदर लाखों लाख बच्चे अलग अलग धर्म जातियों के, दलों, भाषाओं के और शिक्षा ग्रहण कर रहे आ रहे हैं। सब तरफ एक ही सोच है
कि अगर कोई आदर्श शिक्षा संस्थान है तो अनेक प्रकार के देश में थे, हैं और रहेंगे। और ऐसा ही एक आदर्श शिक्षा संस्थान, बहुमुखी शिक्षा संस्थान और विद्या भारती और ऐसी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा चल रहे हैं। जी। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे जरूर रहने वाला है, और जाहिर है कि दर्शकों का भी कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि क्या जो आरएसएस है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल था, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में थी, आजादी के बाद इस स्थिति में आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना राजनीतिक दल था ना है, यह एक सत्य था और है। तो इसलिए संघ एक समाज सेवी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का, समाज के अंदर सभी प्रकार के विचारों को उनको एकता के सूत्र में पिरोने वाला गैर राजनीतिक संगठन था, है और रहेगा। जी। इसी के साथ साथ संघ का स्वयंसेवक जो ऐसी आयु में पहुंच जाता है जब एक वोटर भी बनता है, तो उसको इस बात का भी संस्कार है कि वह लोकतंत्र के अंदर अपना देश का शासन और प्रशासन कैसा हो, वह एक लोकतंत्र का नागरिक होने के कारण अपने मतदान को भी योग्य ढंग से करता है। और इस समय जो है बीजेपी और आरएसएस के संबंध की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के संबंध अभी दोनों के बीच में? मधुर थे, मधुर हैं, मधुर रहेंगे। कोई मतभेद या कोई मनभेद नहीं है? आपस के अंदर मधुर थे, मधुर हैं, मधुर रहेंगे। जी। इसलिए जब संवाद होता है तो नाना प्रकार के मत आते हैं, वो मतभेद नहीं है, बल्कि वह एक लोकतांत्रिक स्वस्थ प्रक्रिया है, ताकि खुला संवाद हो, खुलकर निर्णय हो और सब मिलकर उनको लागू करें। जी। और इसी के साथ साथ देखिए, अभी मैं पूरे अगर देश की बात करूं तो एक विवाद जरूर छिड़ा है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर है। संसद की मैं बात करूं तो अमित शाह द्वारा जो है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं हराने में, भीमराव अंबेडकर जी को हराने में उनका एक काम रहा है। एक ऐसी बात जो है संसद के अंदर हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सम्माननीय है, अमित शाह जी ने संसदीय भाषण भी सामने है, उनकी पत्रकार वार्ता भी सामने है, पार्टी ने जो उस संदर्भ में कहना था उन्होंने कहा है। मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस ने वह जो मिथ्या आचरण करती है ये बंद करना चाहिए। उसने सबका सम्मान करने की आदत बनानी चाहिए, ना कि सबका अपमान करने के रास्ते पर चलना चाहिए। ये सच था, है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस में गहरे मतभेद रहे, जिसके कारण उनका बहुत उत्पीड़न भी हुआ और उनको उत्पीड़न भी राजनीतिक सहना पड़ा। इसलिए वो पार्टी से ही नहीं बल्कि सरकार से भी बेदखल किए गए और उनको हर तरह से राजनीतिक हराने के प्रयत्न भी हुए। उनको पूरे देश के अंदर जो स्थान और संविधान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यह दुखद है और कांग्रेस इंडिया ग्रुप ने इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए, इतिहास के पन्नों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनसंघ जो है या आरएसएस है, कुछ मतभेद उनके भी बाबा भीमराव अंबेडकर से रहे थे और बहुत सी बातें हमने भी सुनी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप ही हमें बता सकते हैं। तो क्या कभी कुछ मतभेद रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ पुरानी अगर हम चीजें पढ़ते हैं तो उसमें विरोध प्रदर्शन भी उनके खिलाफ काफी किए गए थे, पुतले तक फूंके गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई भी ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई जब उन पर प्रतिबंध लगाया गया तब भी नहीं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार की हिंसात्मक बातों का विरोधी है, इसलिए वह दुनिया के अंदर सबसे बड़ा
नॉन वायलेंस का मूवमेंट था, है और सदा रहेगा। जी। संघ जोड़ने का काम करता है, तोड़ने, लड़वाने और बांटने का काम नहीं करता है। इसलिए जो भी ऐसे आरोप लगाते हैं उसका बड़ा सबूत है। पूज्य बापू की हत्या का आरोप लगाया गया, जी। जो पूरी तरह से बेबुनियाद गलत सिद्ध हुआ। बेबुनियाद भी था, गलत भी था। इसलिए ऐसे लोग जो अफवाहें फैलाकर संघ को हिंसात्मक दिखाने का या संघ में विवाद होने का और झगड़े होने का और प्रचार करते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि आए। जी। इसी के साथ साथ देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में आए हैं, देवभूमि में आज आए हैं, और देवभूमि की अगर मैं बात करूं तो पिछले काफी समय से कुछ विवाद हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर मस्जिद को लेकर विवाद काफी ज्यादा हुआ था, शिमला में हुआ था, फिर मंडी तक इसकी आवाज गूंजी थी। ऐसा है कि मस्जिदों बनाने वालों ने स्वयं आगे आकर स्वीकार किया है, जी। उनके द्वारा किया गया निर्माण अवैध है, और इसलिए जब वो अवैध है उन्होंने ही स्वीकार किया कि वो अपने हाथों से डिमोलिश करेंगे। सत्ताधारी दल ने या अन्य पार्टियां, इंडी ग्रुप ने, और इसके अंदर उनको उकसाना, भड़काना और प्रोटेक्ट करना, यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जब मुसलमानों ने, उनके प्रमुख लोगों ने मान लिया कि उनके द्वारा किया गया निर्माण अवैध है, वो हटाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। और राजनेताओं को, विशेष रूप से इंडी ग्रुप, उनको ये कहूँगा, और मुसलमान को हिंसा के रास्ते पर या विवाद के रास्ते पर या जेलिसी, वैमनस्य के रास्ते पर ना बढ़ाए। जी। देखिए सर, ये जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, काफी सेंसिटिव मुद्दे ये होते हैं, इन मुद्दों पर सियासत करना, राजनीति करना, आप इसे कितना सही या कितना गलत मानते हैं? ऐसा है, एक सीधा सा है, जब यहाँ पर एक सत्य और सही सामने आ गया कि वो अवैध निर्माण था, जब ये सत्य और सही संकल्प में बदल गया, उस अवैध निर्माण को सहेंगे। फिर भी कोई राजनीतिक दल वोट बैंक के अंतर्गत मुसलमान को भारतीय, हिंदुस्तानी ना मानकर, वोट मानकर ऐसी हरकतें करते हैं, घोर निंदनीय। जी। देखिए सर, अब काफी ऐसा मुझे लग रहा है कि ज्यादा समय आपका ले लिया। जाते जाते दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें देशी और विदेशी सब धर्मों, उपधर्मों को मानने वाले लोग हैं। अपने पर चलें, ना धर्मांतरण करें, ना कट्टरता पैदा करके दंगे हों, ना ही आलोचना करके उसमें दखल दें, बल्कि सबका सम्मान करना सब सीखें और भागीदारी करें। इसी के साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि और परिवार से पूरा छुआछूत निकाल कर फेंक दे, एक समरस समाज बने, नारी शोषण नहीं नारी सम्मान को स्थापित करें, और इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भारत के लिए, पर्यावरण युक्त भारत, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जल बचाएं, जल का सदुपयोग करें, गंदा नहीं स्वच्छ रखें। इस प्रकार से जो गरीब दुखी पीड़ित है उसके लिए ममतामयी सहयोग का हाथ बढ़ाओ। आओ एक नया हिंदुस्तान और महान हिंदुस्तान बनाने में अपनी सब प्रकार की शक्तियों का उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया नेशन स्पीक्स के साथ बातचीत करने के लिए, और क्या ताजा अपडेट्स रहने वाले हैं इन सभी के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। धन्यवाद।